हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज है हरितालिका तीज और आज है 9 सितंबर। तो मैं मॉर्निंग से मेरी सारा काम हो चुका है, पूजा पाठ हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ मायके। तो मैं मायके में ही अपना हरितालिका तीज मनाती हूँ। हमारे घर में फुलेरा बांधा जाता है और आप लोगों ने शायद मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। पिछला ब्लॉग मैंने शायद नहीं बनाया था या बनाया था, मुझे याद नहीं है। तो उसमें तो आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी कैसे हम लोग फुलेरा वगैरह बांधते हैं। तो उसके लिए मैं हर साल जाती हूँ अपने मायके और वहीं पे मैं पूजा करती हूँ। रात भर जागरण करते हैं, सुबह सुबह मतलब 2-3 बजे करीब हम लोग फिर सोते हैं और 1-2 घंटे बाद उठ के दोबारा से फिर पूजा पाठ होती है। और उसके बाद विसर्जन करने हम लोग नदी जाते हैं। हमारे यहाँ गंगा जी है, बैन गंगा, तो वहाँ जाते हैं। तो बस ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा आखिरी तक और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी करिएगा। तो चलिए चलते हैं। और मैंने अभी सूट पहना हुआ है क्योंकि मुझे ट्रैवल करके जाना है अपने मायके। तो साड़ी वाड़ी मैंने अभी नहीं डाली हुई है और उसके बाद फिर जाके मुझे वहाँ पे पूजा का सारा सामान बनाना है क्योंकि मम्मी की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। छोटी वाली भाभी है, उनकी भी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मी ने कुछ भी नहीं बनाया दोनों ने। और जो बड़ी भाभी है उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी हुई है। उनका जो इकलौता भाई था उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो आज उनकी 13वीं का कार्यक्रम है, मतलब आज तीजा के दिन। तो वो वैसे ही नहीं है, वो अपने मायके में है। तो तीजा तो ऐसा है कि साल भर का जो त्योहार रहता है पूजा वगैरह वो हमें करना ही पड़ता है, वो एक हमारी मजबूरी भी हो जाती है। तो हम लोग मतलब त्योहार तो हमें मनाना ही पड़ेगा और भाभी के हिस्से का भी हम ही लोगों को उनकी पूजा वगैरह सब करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं जा रही हूँ, जल्दी ही निकल रही हूँ। मेरा 10 करीब बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ मायके। वैसे तो हर बार वो लोग सब कुछ बना के रख लेती हैं, तो सिर्फ मैं पूजा में चढ़ाने का काम होता है मेरा। लेकिन इस बार मुझे जाके बनाना भी पड़ेगा क्योंकि सब बीमार पड़े हैं। तो भाई अब मैं ठीक ठाक हूँ इस बार, तो मैं ही जाके बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं मेरे मायके। तो हम लोग आ चुके हैं तैयार होकर और हमारी चाची के घर, क्योंकि हमारी चाची के घर में ये फुलेरा बांधा जाता है। इसे फुलेरा कहते हैं जो ये बंधा हुआ है। तो इसमें खेत के ही बहुत सारे जो होते हैं, मुझे फूल वगैरह वो सब लगाए जाते हैं। क्या क्या नाम है उनके मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग घर ही घर के सब रहते हैं। मेरी दोनों भाभी रहती हैं, मैं रहती हूँ, मेरी मम्मी, चाची और इस बार बुआ भी आई हुई है, मेरी बड़ी बुआ। तो इतने लोग रहते थे। और हाँ, मेरी दादी रहती थी। तो इस साल मेरी दादी नहीं है, हर साल मेरी दादी भी रहती थी। तो मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई हूँ और पूरा मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई मेरा अपना पूरा लुक, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रही थी, कोई दूसरा बनाने वाला नहीं था। और आप लोग मेरे वीडियोस, मुझे मेरा पूरा लुक आप मेरे रील वीडियोस में देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। यदि आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डिज़ाइन डेकोर विथ शिखा। तो हम लोग पूजा पाठ में ना इस तरह का पल्ला लेते हैं। इसे हम लोग सीधा पल्ला कहते हैं और जो साइड से लिया जाता है उल्टे हाथ तरफ, उसे हम उल्टा पल्ला कहते हैं। तो ये सीधा पल्ला हम लोग लेते ही हैं हर पूजा पाठ में, विशेष पूजा में। तो यहाँ पे हम लोग गौर गणेश बनाते हैं, गौरा जी बनाते हैं और साथ ही हम शंकर जी को बिठालते हैं। तो बालू के बनाई जाती है हमारे शंकर जी, शिव पार्वती हमारे बालू के बनाए जाते हैं और उन्हीं की हम लोग पूजा करते हैं। तो ये सब कुछ इन्होंने बना के रख लिया था कि हम ही लोग आने में थोड़ा सा लेट हो गए और सब कुछ बना के रख लिया था। पूजा स्टार्ट कर दी थी तब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। और ये सारे लोग हंस रहे हैं मेरी वीडियो में, मेरी आवाज़ निकाल रहे हैं जैसे जैसा मैं बोलती हूँ उस तरीके से। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी और बहुत हंसी खुशी से हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं, ये पूजा करते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। तो पूरी विधि विधान से, और जो मेरी छोटी वाली सबसे छोटी भाभी है ना, वो उसे पूरी पूजा विधि सब कुछ आती है। तो वो मंत्र वहाँ से पढ़ती रहती है और मैं पूजा कर रही थी। मैंने कहा तुम मंत्र पढ़ते जाओ, पंडित जी तो है नहीं, तो तुम ही मंत्र पढ़ दो तो मैं पूजा कर लूँगी अपनी। तो ऐसे हम लोग बातें कर रहे थे। और ये चढ़ा रही है टुकना। दिख गौ रे, दिख गौ रे।
एक एक्स्ट्रा स्टॉल डाल लेती। पिन लगाना पड़ता है। अब इतना चौड़ा घर रहता तो उधर से ले लेती। पहले एक पिन लगती फिर 2 पिन से पड़े तो हमारे यहाँ पूजा में हम लोग ये टुकने चढ़ाते हैं और इसमें जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने खुरमी और सेव, साथ ही गूझे, पपड़ी वगैरह ये सब कुछ बनाई थी, तो वो सब कुछ हम वहाँ उस टोकनी में रखते हैं। साथ ही फल फूल रखते हैं और नारियल रखते हैं। नारियल सीधे हम सामने पूजा में भी चढ़ा देते हैं, कभी टोकने में भी रख के चढ़ा देते हैं। हर बार काका जी चाचा जी की बड़ी बहू है जे। मुस्कुराइए थोड़ा सा, इधर देखिए, मुस्कुराए, आप इंडिया में हैं। दादी मैं बनाने बोला है भंडारी वाले। डांस करके बता। जल्दी से नंबर दिखा दिया कर। चल अरे देखिए अरे करना लड़की, जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े हो। हम भी देखो। तो मैंने कुछ आवाज़ें आप लोग के साथ शेयर करी है कि हम लोग कैसे मस्ती करते हैं। और ये मेरी सबसे बड़ी भाभी है। तो अब हम लोग की आरती शुरू हो गई है। हम लोगों ने पूरी कथा पढ़ी है यहाँ पे, और कथा मैंने पढ़ी थी। उसके बाद उसका हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि वैसे तालिका की कथा बहुत सारे लोगों को मालूम है कैसी होती है उसकी कथा। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आरती, और रात में एक बार आरती की जाती है। उसके बाद फिर हम शंकर जी को भोग लगाएंगे। पार्वती जी को अभी भोग नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि अभी उनका व्रत है, दूसरे दिन उनका पारण होगा। तो अभी हम शंकर जी को भोग लगाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था पुत्रिकाचा स्वतः शुचि। और पढ़। रात में बजवा बजवा गवा हाथ तक हमने भी गाए हैं। भोग लगा पार्वती तो शंकर जी को लगा देंगे। कुछ नहीं। तो अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सवेरे की पूजा। और हम लोग अभी रात में करीब 3 बजे सोए हैं। 1 घंटे सोने के बाद, और फिर हम लोग दोबारा उठ के फिर से हम लोग सब तैयार हुए, नहाए। उसके बाद अब हमारी आरती वगैरह हो रही है। पूजन करने के बाद अब हमारी आरती स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद फिर हम विसर्जन करने ले जाएंगे, सुहाग लेंगे, सभी एक दूसरे को चूड़ियाँ देंगे, सुहाग देंगे। उसके बाद फिर हम लोग विसर्जन करने के लिए जाएंगे। तो अब हमने जो ये पूजा स्थापित करी थी, इसे हम थोड़ा हटा रहे हैं, उसे एक जगह से खसका रहे हैं। और ये हमारा फुलेरा है, तो इसे बहुत सारे तरीक़ों से हम मतलब डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। जैसे गणेश जी में हम करते हैं वैसे ही। बड़ी ये मेरी देवरानी है, ये सुहाग दे रही हैं। ये उनसे आशीर्वाद लेते हुए मैं यही आज तीजा का अंतिम पड़ाव है अभी का। नहीं, अभी अपन लोग गए हैं अंकल जी, और यहाँ भी चले घर से जल्दी जल्दी कर दो। ये मेरी सिवनी वाली बुआ जी है। ये हमारी बड़ी बुआ जी हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए सोनम विक्रांत सिंह राजपूत। ये बड़ी मम्मी जी हैं, हम उनसे आशीर्वाद पाते हुए सोनम विक्रांत सिंह राजपूत। मम्मी के भी सोतेली भी है।
तो यहाँ पर बाकी के लोग गाड़ी से जा रहे हैं और मैं और मेरी बड़ी भाभी हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ स्कूटी से, और उनका बिल्कुल पीछा करते हुए भाई की गाड़ी के पीछे 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 हम लोग चले जा रहे हैं। गंगा जी हमें पहुँचना है और बहुत ही सुंदर लग रहा है मौसम। कवर कर लिए। दोनों आजू बाजू खड़ी करेंगे, थानी नंद के बीच में खड़ी करेंगे। तो यहाँ पर आके ना मैंने अपना कैमरा पकड़ा दिया अपने भाई को, और मुझे क्या मालूम था ये इतना बिगाड़ा करेगा मेरे वीडियो का। तो यहाँ की जो पूरी फुल क्लिप थी ना वो मेरे भाई ने ले नहीं पाया, उसे समझ नहीं आया कैसे पकड़ना है कैमरे को। तो यहाँ का थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया मेरा ये वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा मेरा सपोर्ट करिएगा, और वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल पर। यदि आप पहली बार आए हैं तो मैं कुछ और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आती रहूँगी जल्द ही। और ऐसा था मेरा आज का हरितालिका तीज का ये वीडियो, कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा।